अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज इस दुआ की फ़जीलत और अफ़ादियत जानते हैं। ये दुआ कब, कैसे और कहाँ पढ़नी चाहिए और इस दुआ को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। माना जाए तो ये दुआ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और हमें इसकी ज़रूरत भी है। ये दुआ डिप्रेशन को ख़त्म करती है। आइए इस दुआ को याद करते हैं। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। ये ज़िक्र इन सब लोगों के लिए है जिनको बेचैनी होती है। आप जितने मर्ज़ी परेशान हो, आपको जितनी भी बेचैनी हो, इज़्तिराब हो, एग्ज़ाइटी हो, डिप्रेशन हो, इस दुआ को पढ़ें। इंशाअल्लाह रहमान आपकी बेचैनी, डिप्रेशन, आपका इज़्तिराब ख़त्म हो जाएगा। मसनून दुआएं आप नमाज में भी तशहुद के बाद पढ़ सकते हैं। बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस दुआ को आप नमाज की पीठ यानी तशहुद में भी पढ़ सकते हैं। वैसे भी आप जब चाहें, जितनी दफ़ा चाहें, रिलैक्स होने के लिए इस दुआ को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको सुकून मिलेगा। जैसे आजकल बहुत से लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो कसरत से ये दुआ पढ़ने लगे। उनके लिए ये बहुत अच्छा ज़िक्र है और इस दुआ को अपना मामूल बनाएं। डॉक्टर आपको कोई दवाई बताएं तो फ़ौरन लेते हैं, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपको ये दवाई बताई है, जिसको लेने के बाद और किसी दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप देखें तो कोई दुआ तो मांगी ही नहीं गई इन कलमात में, फिर कैसे डिप्रेशन से निजात मिलेगी। आइए जानते हैं। इसमें तौहीद का इकरार करना ही बहुत बड़ी बात है। सिर्फ तौहीद का इकरार करने पर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी बड़ी नेमत दे रहे हैं कि आप जितने मर्ज़ी परेशान हो, डिप्रेशन में हो, आपको सुकून मिलेगा, डिप्रेशन से निजात मिलेगी, क्योंकि इंसान की फ़ितरत तौहीद पर बनाई गई है और उसमें इंसान के दिल का सुकून है। और कोशिश करें जो भी दुआ ज़िक्र आप पढ़ रहे हैं, इन अल्फाज पर ध्यान दें, हाल में रहना सीखें। जो आप पढ़ रहे हैं उनका मतलब क्या है और उन कलामात का हमसे क्या तकाज़ा है। सिर्फ़ कलामात पढ़ लेना, ज़ुबान से अदा कर देना और अमल बिल्कुल उसके मुखालिफ रखना तो मुनाफिक का तर्ज़ अमल है ना। हमें मोमिनीन की सफ़ में शामिल होना है। जैसे इस ज़िक्र में तौहीद का इकरार कर रहे हैं तो अपनी अमली ज़िंदगी में भी तौहीद को शामिल करने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें मोमिनीन की सफ़ में शामिल कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए आज से इस दुआ को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं।